जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत की। अभी हुकूमत कायम हुई, वज़रा का ऐलान किया गया, उनके महकमों का ऐलान किया गया, लेकिन सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास जो अपनी ज़िम्मेदारी उन्होंने संभाली, लेकिन वजारतों की तकसीम के मामले में शदीद इख्तलाफात का शिकार है मौजूदा हुकूमत, और कुछ और भी वज़रा हैं जो अपने महकमों से नाखुश हैं। आखिर वजह क्या है कि पहले पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ धड़ों का शिकार हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, KP के अंदर जो है वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, वहाँ पे भी धड़े बने। इस बार आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनी और क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म बने, लेकिन उसके बाद बिखरी बिखरी नज़र आ रही है, बजाय इसके कि दो वाज़े मेजॉरिटी भी है, लेकिन इंतशार क्यों है, क्या वजह है, आखिर शिकायत क्या हैं। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया हमारे साफ़ी, सीनियर साफ़ी हैं शाकिर अब्बासी, जो PTI की जो है वो बीट भी कवर करते हैं। उन्हीं से पूछते हैं, शाकिर क्या कहानी है? अभी तो वजारतें अलॉट हुई थी, 2 दिन हुए, वजारतों की तकसीम के अंदर इशू है या कोई और मामला है, पसंद नापसंद का मामला है? सरदार तनवीर इलियास साहब सीनियर रहनुमा हैं और ये कहा जाए कि जो आज़ाद कश्मीर में जो तमाम तर कामयाबी है इनके मरूने मिन्नत है, तो आखिर क्यों साइडलाइन किया जा रहा है इनको आहिस्ता आहिस्ता, क्या वजह है? देखिए कामरान साहब, तहरीक इंसाफ की ये रवायत रही है, जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा कि पंजाब में जब सरदार उस्मान बुज़दार को आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो लेके आए थे तो वहाँ भी दड़बंदी सामने आ गई थी एकदम जमात में, और फिर KPK में भी जब महमूद खान आए तो आतिफ खान और शहराम तरकाई ग्रुप जो है वो भी जो है वो सामने आया था। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर की स्टोरी है इसकी, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोग्राफी ज़रा डिफरेंट है पंजाब और KPK से, और अभी तो आपने जिस तरह बताया कि अभी तो हुकूमत की वो जो मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, नई नई काबीना बनी थी कि उसके अंदर एक सियासी बोलचाल आ गया। और इस गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताऊं तो 5 साल पहले जो इंतखाबात हुए थे, तहरीक इंसाफ पूरे आज़ाद कश्मीर से, जो आज़ाद कश्मीर की सीटें एक सीट भी नहीं जीत सकी थी और सिर्फ 2 सीटें उसने लाहौर और KPK से महाजरीन की सीटें जीती थी। लेकिन 5 साल बाद आप देख सकते हैं कि भारी अक्सरियत से उनकी हुकूमत कायम, और उसके पीछे साल पहले तक तहरीक इंसाफ बामुश्किल 2-3 सीटों पर जीतती नजर आ रही थी, लेकिन एकदम देखा कि एक बड़ी हैवी वेट शख्सियत सरदार तनवीर इलियास की सूरत में पार्टी के अंदर शामिल होती है। फिर उन्होंने अपना जो असर और सूख था, अपनी जो काविशें थी वो पार्टी के अंदर इंजेक्ट की, और फिर आपने देखा कि किस तरह तहरीक इंसाफ बड़ी जमात बनकर आज़ाद कश्मीर में सामने आई। इस सारी जो सूरत हाल थी उसमें हमने देखा, जब इलेक्शन भी हम कवर कर रहे थे तो जब हम जलसों में जाते थे तो वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के नारे कारकुन मारा करते थे। एक शख्स जो पार्टी में आया और आते ही जिस तरह आए और छा गए की पोजीशन उनकी थी, और फिर जब हुकूमत साजी की तरफ आए, क्योंकि मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि जब इलेक्शन लड़े थे और बहुत सी जगह पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फाइनेंशियली भी कमजोर थे, तो उनको भी हमारे जराए कंफर्म करेंगे, उनको भी स्ट्रॉन्ग किया गया पार्टी फंड के अंदर जो है वो काफी अच्छा उनका रोल था, और पार्टी को स्टेबल करने में और उसे कामयाब सियासी जमात बनाने में कश्मीर के अंदर सरदार अच्छा शाकिर, जब हुकूमत साजी हो रही थी, वज़ीर आज़म का फैसला हो रहा था, स्पीकर का फैसला हो रहा था, उस वक्त भी एक नाराज़गी की कैफियत रही है, लेकिन बहरहाल उसको टैकल कर लिया गया, सीनियर वज़ीर इनको बना दिया गया। बाकी भी सारे जो लोग थे, बैरिस्टर सुल्तान साहब का एक बहुत बड़ा धड़ा था जो सरदार तनवीर इलियास के भी मुखालिफ था, उनको सदर बना दिया गया, तो सेटलमेंट तो हो गई। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो वजारतों की तकसीम के मामले के अंदर भी जो झगड़ा है, इसको भी सेटल कर लिया जाएगा आने वाले दिनों में, या कि ये खलीज और बढ़ेगी? उस्मान साहब, मुझे जो लगता है ये जो साजिश है कुछ सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ नहीं है। जिसने भी ये शतरंज की चाल बिछाई है वो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी की खिलाफ ये साजिश है, क्योंकि सरदार कयूम जो है वो खुद तो बहुत एक मेच्योर पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन तहरीक इंसाफ के एक मरकजी लीडरशिप में उनका शुमार नहीं होता था। उनकी जमात के ऊपर और खासकर जो पार्लिमानी पार्टी इलेक्ट होकर आई है उसके ऊपर कोई बड़ी ग्रिप नहीं है। और सरदार तनवीर इलियास की सूरत में, क्योंकि जिस तरह जब वज़ीर आज़म का हल्फ उन्होंने उठाया तो साथ ही दूसरा हल्फ जो सरदार तनवीर इलियास का सीनियर वजीर के तौर पर उसी जगह पर लिया गया था, और ये सोचा जा रहा था कि इस जमात को और इस हुकूमत को जो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी की है इसको स्ट्रेंथन करने में बड़ा रोल होगा, और वो लग भी यही रहा था, और सरदार तनवीर इलियास बड़ा रोल प्ले करे थे। क्या है सरदार तनवीर इलियास या उनके जो करीबी लोग हैं, जैसे अकबर, सरदार अकबर हैं, और इनकी जो रिश्तेदार हैं शाहिदा सगीर चुगताई साहबा, उनको भी वजारतें दी गई, फिर बिल्कुल आज नई वजारतें। मसला कि आपकी बात हुई है तो क्या रूट काज क्या है? रूट काज, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास से बिल्कुल किसी का राब्ता नहीं है, वो इस्लामाबाद में भी नहीं है, और एक तरह का जो है वो
बिल्कुल खामोश देख अपनी या तो अपना मुस्तकबिल के हवाले से कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं या फिर वो देख रहे हैं कि इन मामलात को ठीक किया जाए, क्योंकि जो उनकी खिदमत थी यही लग रहा था कि वजारत दाखिला जो अहम वजारत है वो उनको मिलेगी, नहीं तो फिर उनको जो है वो सनत जो उनका एक्सपीरियंस भी है और रेवेन्यू वजारत उनको मिल सकती है। लेकिन वो तमाम वजारतें जो उनको दिए गए थे, एक एश्योरेंस दी गई थी और जो उनकी खिदमत थी पार्टी के, उनके सिले के तौर पर जब उनको इंश्योरेंस तो वजीर आजम बनने के लिए भी दी गई थी उनको, इंश्योरेंस की बात है, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद जो एक चीज अनफोल्ड होगी और लेकिन उसके बाद वो भी नहीं हुआ। लेकिन सेटलमेंट उस तरह से हो गई थी कि उनको फौरी तौर पर सीनियर वज़ीर बनाकर हालात को ठीक जो है वो नहज पे डाल दिया गया था और ये लग रहा था कि वो एज अ सीनियर वज़ीर बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि आज जो काबीना का पहला इजलास था उसमें भी जो मीर अकबर बड़े सीनियर सियासतदान हैं वो वजारत ज़राअत और आपाशी उनके पास है वो शरीक नहीं हुए, अकरम सगाना जो वज़ीर हैं वो शरीक नहीं हुए, अलीशान सुनी बड़े इलेक्टेबल हैं वो भी वज़ीर हैं, वो भी आज के इजलास में शरीक नहीं हुए, और शाहिदा सगीर जो उनकी चची है सरदार तनवीर इलियास की वो भी इस काबीना इजलास में शरीक नहीं हुई। तो ये तो वो थी कि ये तो वो लोग हैं जो इनके करीब समझे जाते हैं, और भी दो तीन वज़रा ऐसे हैं जो नाखुश हैं, और भी बहुत लोग समझे जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये वो लोग हैं जो उनके करीब समझे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरह दीवान चुगताई हैं वो भी वजीर हैं, वो भी बड़े करीब समझे जाते हैं सरदार तनवीर इलियास के। ये वो सिचुएशन मैं पहले जो कह चुका हूँ कि साजिश सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ नहीं है, साजिश सरदार अब्दुल कयूम नियाजी की हुकूमत के खिलाफ है जिसने भी की, क्योंकि अगर सरदार तनवीर इलियास उसमें कोई एक एक्टिव रोल प्ले ना कर सके और खुदा न खास्ता जिस तरह हमने माजी में देखा है कि कश्मीर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना या तो आप कह रहे हैं कि कयूम नियाजी साहब के खिलाफ साजिश नहीं है, तो ये वजारतों की जो अलॉटमेंट है ये कौन कर रहा है, ये किसके पास है? क्या बैरिस्टर सुल्तान साहब कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट या कौन के हाथ में नहीं है ये अलॉटमेंट? ये तमाम अलॉटमेंट इस्लामाबाद में बैठे हुए जो एक वासराय की तरह हमेशा से समझा जाता है कि कश्मीर की हुकूमत को चलाया जाता है, वजारत उमूर कश्मीर और कुछ ऐसे लोग, वहाँ से ये साजिशें यकीनन जो हमारे ज़राए कन्फर्म करें ये वहीं से हो रही हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि अपोजिशन की 17 नशिस्तें हैं और 27 नशिस्तों पर हुकूमत यहाँ जो है वो टैकल हो जाती है, और ये कोई बड़ा मार्का नहीं होगा सरदार तनवीर इलियास के लिए। अगर वाकई वो बगावत पे चल निकले तो ये 10 बंदे या 12 बंदे इस जमात में से जो उनके बहुत करीबी हैं, जो उनकी कामयाबी में उनका किरदार है, पार्टी के साथ राब्ते में नहीं है, किसी पार्टी रहनुमा के साथ राब्ते में नहीं है, क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है? गोशा नशीन क्यों हुआ? मैं ये तो आप ही सामने लगता तो कुछ ऐसा है कि वो बहुत दिल बर्दाश्ता है, क्योंकि जो बिल्कुल लगता है ऐसी है, वो दिल बर्दाश्ता है क्योंकि उनकी जो एफर्ट्स थी पार्टी के लिए उसके जवाब में उनको उसका सिला नहीं मिला, और अब वो अपने मुस्तकबिल के लायमल के हवाले से जो है वो एक नई सफबंदी कर रहे होंगे। ये एक तय हो गया, उनके जो करीबी रफ़क़ा हैं उनके जरिए हमें पता चला है कि उन्होंने वज़ारत से बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। देखते हैं क्या होता है। और यह साहब यहाँ पे भी फड्डा है, KPK में भी इख्तलाफात का शिकार हुई पार्टी, पंजाब के अंदर के मुख्तलिफ धड़े सामने नज़र आते हैं, वाज़े धड़े नज़र आते हैं। अब आज़ाद कश्मीर एक नई हुकूमत बनी, वहाँ पे भी यही मसला मसाइल, आखिर PTI के साथ आखिर मसला है क्या? और ये साहब PTI के साथ सबसे बड़ा मतलब खुद इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब का मतलब यह है कि इमरान खान समझते हैं कि बहुत बड़े मर्दम जनाब हैं, वो जिस आदमी को सिलेक्ट करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन आदमी है, और फिर उसके बाद वो उसके किसी की सुनते नहीं है। पंजाब के अंदर भी यही किया, KPK भी यही किया, और वहां पर भी यही किया। और मुझे लगता यही है कि ये कंफ्यूजन जो है ये किसी तरफ अर्ली इलेक्शन की तरफ न ले आए, और वो जो हमने कल भी शायद बात की थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो को भी यही हो गया था कि वो शायद अवाम के पास जाए तो अवाम उनको बहुत मकबूल है, अवाम उनको वोट दे देंगे। शायद यही सूरत इमरान खान साहब को लग रही है कि वो इन सारे वजारतों को, इन सारे चीजों को खत्म करके अर्ली इलेक्शन के अंदर कूदने वाले ना हो जाए। चलें जी, देखते हैं क्या मामलात होते हैं, किस तरीके से मामला हल होता है। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।